हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल यानी कि वर्क, वर्कर और वर्किंग प्लेस, इन तीनों में आपस में निर्भरता होती है और इस निर्भरता को समझने के लिए हमें एक एक करके इन तीनों को समझना होगा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की यानी कि वर्क की। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यकर्ता, कार्यस्थल और प्रयुक्त उपकरणों या औजारों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए काम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो हमने समझ लिया था कि इनमें आपस में निर्भरता है। कार्यकर्ता यानी कि जो काम को करता है यानी कि वर्कर। बच्चों, पहले आप ये तीनों शब्द अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरा लेसन ही इन पे है। कार्यकर्ता, काम को करने वाला, जिसे हम कहते हैं वर्कर। कार्यस्थल यानी कि हमारा वर्क प्लेस है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं। वो हमारा घर भी हो सकता है, हमारा स्कूल भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। और कार्य यानी कि हमारा वर्क। तो इन तीनों के बीच में अगर हमें तालमेल को समझना है तो हम पहले समझ लेते हैं कि किसी काम को करने या पूरा करने के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से गतिविधि से संलग्न करना ही कार्य है। क्या है कार्य की परिभाषा? बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि कार्य की परिभाषा लीजिए या कार्य से आप क्या समझते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि हम किसी भी काम को करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली उस काम में संलग्न कर देते हैं। हम उसमें अपना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को अटैच कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधार बनाता है। देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने से हमारा यह आशय है, हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है और यही कार्य करने का आधार होता है। यह कुछ करना या निष्पादित करना है, विशेष रूप से कोई कर्तव्य, काम या गतिविधि। कार्य का अर्थ है किसी भी काम को करना, कंप्लीट करना, फिर चाहे वो कोई ड्यूटी हो, कोई एक्टिविटी हो या कोई भी काम हो, कोई कर्तव्य हो। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्य के अंतर्गत। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, है ना, किसी विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो कार्य का प्रमुख रूप से सही अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जाए। यानी कि एक स्टूडेंट है, वो स्टडी करता है, स्टडी करना उसका कार्य है। और वो स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका लक्ष्य है नॉलेज लेना, ज्ञान को लेना, ज्ञान को हासिल करना। कार्य में बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हो सकते हैं, मुख्य कार्य हो सकता है या उसके अंतर्गत उप कार्य भी शामिल होते हैं। ये काम वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। देखिए, छोटे कार्य, उप कार्य, ये सब किसके अंतर्गत हमें सहायता देते हैं? हम जिस भी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या अच्छे अंक लाना चाहते हैं, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है और पढ़ाई करना हमारा काम है ताकि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। हमारी मम्मा है, सुबह घर की साफ सफाई करती है, उनका लक्ष्य क्या होता है? घर की स्वच्छता। खाना बनाती हैं, किचन में काम करती हैं ताकि हमारा पेट भर सके। तो कार्य और कार्य करने के लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी हम कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। किंतु कार्यों और उप कार्यों को निर्धारित करने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कार्य की हानि होगी। कहने का आशय ये है कि अगर हमें ये ही पता ना हो कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि कार्य की हानि होगी। हम कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे, अधिक समय लेंगे और ऊर्जा भी अधिक लगेगी। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पता हो हमें हमारा, तो हम कार्य को कुशलतापूर्वक कम समय में कर सकते हैं। निष्पादित कार्य गुणवत्तापूर्वक होगा। देखिए, निष्पादित कार्य यानी कि परफॉर्म्ड वर्क, किया जाने वाला जो कार्य है वो फुल ऑफ क्वालिटी होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि कार्यकर्ता का लक्ष्य क्या है, यानी कि जो वर्कर है, जो काम को करने वाला है,
वो अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से समझता हो, यानी उसे ये पता हो कि काम को क्यों किया जा रहा है। बच्चों, अगर आप ये समझ लो कि हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम अच्छे अंक ला सकें, हमें अच्छी नॉलेज हो, हम अच्छी जॉब में जाएं, हम हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ये लक्ष्य अगर आपके सामने होते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। और कार्यकर्ता यानी कि वर्कर अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए कुछ मानक निर्धारित कर ले, यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है कि काम को करने के बाद कई बार क्या होता है, काम तो फिनिश हो गया लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मानक हैं, वो कौन कौन से हैं। कार्य को लक्ष्य के अनुसार आयोजित किया जाए। फिर जब हम कार्य को कर रहे हैं तो हम उसका जो प्रोसेस है वो भी उस लक्ष्य के अनुसार ही करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, उनका लक्ष्य है कि बच्चों को मुझे लंच देना है, लेकिन उनका वो जो लंच है वो डिनर तक रेडी हुआ है, मतलब रात तक रेडी हुआ है, तो आपके लंच का तो टाइम ही स्किप हो गया। लेकिन आपकी मम्मी को पता है मेरा लक्ष्य है कि बच्चे दोपहर का भोजन करें, लंच करें, तो अब वो उस समय तक ही अपने कार्य को पूरा कर लेती हैं, यानी कि लक्ष्य के अनुसार कार्य को आयोजित करना। हालांकि समय और ध्यान संबंधी आवश्यकता जैसे कुछ कारक हैं जिससे कुछ कामों को पूरा होना प्रभावित होता है, यानी कि टाइम और हमारी जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों चीज़ें हमारे कार्य को, हमारे वर्क को अफेक्ट करती हैं। इसे हम और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। इससे बचने के लिए कार्य का सरलीकरण जरूरी है। क्या होता है कार्य का सरलीकरण? वैसे तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कार्य को ऐसे तरीके से करना कि उसमें ऊर्जा भी कम लगे, समय भी कम लगे और थकान भी कम हो, यानी उसे किसी और तरीके से करना, अलग अलग तरीक़ों से करना, उसे ही हम कहते हैं कार्य का सरलीकरण। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद हमने उसे किसी रैक पे या किसी टोकरी में या किसी बास्केट में रखा, और अगर हम ऐसी टोकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे किसी बड़े रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें छेद हैं, तो बर्तन धोने के बाद वो जो पानी है अपने आप नीचे टपक जाता है, थोड़ी देर बाद बर्तन अपने आप सूख जाते हैं और हमें इसके पोंछने की ज़रूरत नहीं होती, बर्तनों को अलग अलग पोंछने की और साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, पानी अपने आप टपक जाता है और बर्तन सूख जाते हैं। इसके विपरीत हमने ऐसा एक बर्तन लिया या ऐसी टोकरी ली जिसमें कोई छेद नहीं है, बर्तनों से जो पानी टपका वो उसी के अंदर है और बर्तन गीले ही रहते हैं, तो हमें उनको अलग अलग से कपड़े से पोंछने की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा टाइम भी अधिक लगता है, ऊर्जा भी अधिक लगती है। यह समय और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन है, यानी कार्य का जो सरलीकरण है उससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। इसके हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कमर में दर्द है, हमसे झाड़ू नहीं लगाया जा रहा, लेकिन घर की साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है, तो हम झुक कर झाड़ू लगाने की बजाय लंबे हैंडल वाले झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्य के सरलीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि निर्धारित समय में, यानी हम टाइम तो उतना ही ले रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऊर्जा में अधिक कार्य निष्पादित किया जाए, यानी टाइम भी उतना ही, एनर्जी भी उतनी ही, लेकिन हम कार्य अच्छे से कर रहे हैं और अधिक कार्य कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हम मार्केट गए हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए। हम घर पे आए, हमें याद आया कि हमें तो एक और वस्तु लेके आनी थी। हम पुनः मार्केट गए, फिर से वो वस्तु लेकर फिर घर पर आए, फिर हमें हमारी माता ने बताया कि तुम मार्केट गए थे, मुझे ये सामान चाहिए था। हम फिर से मार्केट गए हैं और वो वस्तु लेकर आए हैं। लेकिन इसका सीधा सा तरीका ये है कि हम मार्केट जाने से पहले एक ज़रूरी लिस्ट बना लें कि हमें कौन कौन सा सामान चाहिए, अपनी माता से, पिता से डिस्कस कर लें कि हम मार्केट जा रहे हैं, क्या क्या वस्तुओं की आपको आवश्यकता है। तो हमें बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी एनर्जी बचेगी, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा
धन भी बचेगा। अतः गतिविधि को सरल, शायद अधिक रोचक बनाना ज़रूरी होता है। तो वो जो हमारी एक्टिविटी है, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए, वो इजी भी हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। यदि गतिविधि व्यक्ति की पसंद की है तो वो उसमें संलग्न हो जाता है और उसे अपेक्षाकृत जल्दी और अधिक कुशलता से संपन्न करता है। देखिए, रुचि यानी रोचकता यानी इंटरेस्ट का क्या महत्व है किसी भी कार्य करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी काम को करने में इंटरेस्टेड होते हैं या वो काम करना हमें अच्छा लगता है, वो जो एक्टिविटी है हमारी पसंद की है, और तो क्या होता है, हम उसमें पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, और हम उसे बाकी एक्टिविटीज़ की बजाय, बाकी काम की बजाय बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमें थकान भी नहीं होती, हम उसे और कुशलता से भी संपन्न कर लेते हैं, हमारी एनर्जी भी कम लगती है अगर कार्य हमारी पसंद का है या हमारे इंटरेस्ट का है या रुचि का है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्यकर्ता की और कार्यस्थल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।